नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम विक्रांत कुमार राजपूत है और आज मैं आपको मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताऊंगा। जनरली ये होता है कि जब हम कोई बिजनेस आइडिया शुरू करने जाते हैं 10 तरीके के लोग हमें मिलते हैं जो हमें अपनी बातों से हटा देते हैं या फिर कह लो कि इतना हमें डीमोटिवेट कर देते हैं कि हम उस बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। और जबकि हमारे आसपास का एरिया या हमारी मार्केट या कह लो जो हमारी पूरी इंडिया लेवल में जो हम कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, इतना अच्छा स्कोप है कि हम कोई भी जीरो बैलेंस से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई कुछ भी कर सकते हैं, बट ये है कि हाँ, कुछ ऐसे काम हैं जो हम जीरो बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी जो इनकम है या हमारी अर्निंग है वो हमारी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अब आप पूछोगे कैसे? उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जब भी आपको लास्ट में समझ में आएगा कि हाँ, कैसे इनकम इंक्रीज हुई और कैसे हमें बढ़ाना है। ये दोस्तों मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने अपने ऊपर खुद आजमाया हुआ है। पहली चीज़ ये, 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर पे, कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो 10 आदमी आपको मना करने वाले मिलेंगे, 10 आदमी आपको रोकने वाले मिलेंगे, लेकिन सुननी किसी की नहीं है। करना वही है जो मेरा मन गवाही कर रहा है या जो मेरा मन कहता है। पहली चीज़, जब ही आगे चल के आप सक्सेस हो पाओगे या एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे। दूसरी चीज़, अपने किसी भी रिश्तेदार को बिजनेस में मत लेने ला। मैं कहता हूँ कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बहुत से अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर उसमें लेते हो आप बिजनेस में तो रिलेशन ख़राब होने वाली बात हो जाएगी। तो बिजनेस में रिलेशन मतलब कोई भी रिलेटिव को तो लेना ही नहीं है। हाँ, आप दोस्त को अगर लेना चाह रहे हो तो दोस्त को भी आप वैसे ले सकते हो कि आप या तो उससे बॉन्ड साइन करवाएं 50-50% या 3 पार्टनर हो गए तो उसमें 30-30-30 या मतलब इसी हिसाब से कि जिसने कम दिया है तो उसे कम मिलेगा, जिसने ज़्यादा दिया है उसे ज़्यादा मिलेगा। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मेरा जो आज पहला टॉपिक मेरा ये है कि मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हम जीरो इन्वेस्ट से 1 से 1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। सबसे पहले हमें करना क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आसपास का एरिया एनालाइज करना है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे गांव के या रूरल एरिया के मेरे भाई बहन हैं, उनको इस चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो सिटी से बिलोंग करते हैं उसको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसकी मैं गारंटी लिख के देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, बस स्टार्ट करना पड़ेगा, सब चीज़ भूल भाल के लगना पड़ेगा काम के अंदर। ये तो है बात। अब देखो जी, पहला स्टेप जो मैं बताने जा रहा था आपको कि करना क्या है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, या मैं जिस पे आ रहा हूँ अपने टॉपिक पे, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप एज ए लेबर कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत टाइप के हैं और यहाँ पे कर भी बहुत सारे रहे हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम। तो उसके लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर में एक चीज़ होती है, कुक प्रोवाइडर, इलेक्ट्रीशियन प्रोवाइडर, ये सब चीज़ें हटा दीजिए। इलेक्ट्रीशियन या फिर तुम्हारा प्लम्बर, ये सब हटा दीजिए, खाली कुक पे आ जाइए कि हमें कुक प्रोवाइड करना है। और हमारे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें ये काम बिल्कुल दबा के चल रहा है इस टाइम, आपको भी पता ही होगा। जिसमें हमारे स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के यहाँ हमारे खाना बनाने जाते हैं लोग, और हमारे क्या नाम उसका जितने भी यंग जनरेशन है, जैसे शादीशुदा हो जाते हैं तो दोनों आदमी जॉब पे चले जाते हैं, काम करने लगते हैं, तो उनका बच्चा अकेला है या उनकी मम्मी है या पापा है घर में, तो वो काम नहीं कर पाते। तो उसके लिए उन्हें एक कुक या एक सर्वेंट चाहिए ही होता है।
तो ये बात ऐसी रही दोस्तों कि हमें करना क्या है। करना ये है, हमें हमें अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी क्या 1000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली पम्पलेट छपवानी है। ठीक है, 200-250 रुपये की पम्पलेट छप जाएंगी, जिसमें क्या करना है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर जाता है ना लोग बागों के घर में, सोसाइटी में जाता है, और तुम्हारा क्या नाम उसका फैमिलीज में, मतलब बहुत जगह जहाँ भी पेपर पहुँचता है। पेपर एक सबसे बढ़िया जरिया है आपके आइडिया को या आपके बिजनेस को इंक्रीज करने का, और वो आप पेपर के जरिए सब घरों में पहुँच जाता है ईजिली। तो आपको क्या करना है, पम्पलेट बनवानी है अपनी एक अच्छी सी, कि क्या मैं कुक प्रोवाइडर कर रहा हूँ, यानी कि अपना जो भी नाम आप रखना चाहते हो, A to Z जो भी आपको नाम रखना है, सर्विस कुछ भी ले सकते हो आप। अगर नाम के बारे में भी आपको कुछ प्रॉब्लम पड़ रही हो तो आप मेरे चैनल पे आके मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो उसके बारे में भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आपको करना क्या है, अब आपने पर्चे छपवा लिए, पर्चे छपवाने के बाद आपने पम्पलेट को रखा पेपर के अंदर, और सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर देने वाला इधर उधर जाता है उसको दे दिया, और उसको कुछ पैसे पकड़ा दिए कि ले भैया ले जा और इसे सब जगह बांट दे, आपका काम ख़त्म। दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना कि दीवारों पे कभी मत छपवाना। जो ये लोग करते हैं ना, दीवारों पे छपवा देते हैं पर्चे उर्चे, ये सब चीज़ गलत है। पहली चीज़ तो ये कि कोई आपके नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है। दूसरी चीज़, आपने किसी के उस पर छपवाया है तो वो आपको कुछ कर सकता है। ये रास्ता गलत है। और जिसे आप छापने दोगे उसका भी भरोसा नहीं है कि वो लगाएगा या नहीं लगाएगा दीवारों पे, तो इस चीज़ को तो आप रहने दो। फिर रही विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड ज़रूर छपवा लेना। वो इसलिए कि जब आप कहीं पे जाओगे, अब हाँ ये चीज़ पे आया मैं, जाना तो बात की बात है। अब जब हमने पम्पलेट उसमें लग के भेजी है तो अब हमारा रेस्पॉन्स 1 से 2 दिन में हमारे पास कॉल आनी शुरू हो जाएगी, जी भैया हमें कुक चाहिए, और या तो फुल टाइम के लिए या फिर सुबह शाम 2 ही टाइम बनता है, सुबह या शाम 2 टाइम बनता है। अब कॉल आनी आपके पास 2 दिन में शुरू हो जाएगी। जब कॉल आनी आपके पास शुरू हो गई, अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, अपनी बाइक उठाओ, अपनी साइकिल उठाओ, पहुंच जाओ जहाँ से कॉल आई है। ठीक है, और हाँ इस बात का ध्यान रखना, अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन रहे हो तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेना। और ये भी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन पहले कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि काम छोटा है और हम ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक उसके लिए रसीद उसे देनी पड़ेगी, ज़रूर रसीद उसको देनी पड़ेगी। अपने कस्टमर को जहाँ हम जा रहे हैं उनको एक रसीद देनी पड़ेगी। और एक कहना मेरा ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ये होता है, अपने थाने में जो भी आपका नियर थाना हो वहाँ पे चले जाओ, अपना काम शुरू कर दो बस। और जिस कुक को आप रख रहे हो उसका आधार कार्ड या जो भी है, उसका वोटर आईडी जो भी है, आइडेंटिटी प्रूफ उसका ज़रूर लेके रखना। ले लिया, अब क्या होगा, आप वहाँ पहुँचे, जिसने आपके पास फ़ोन करा पहुँचे उसके पास, अब उसको क्या करना है, वो आपको पूछेगा भैया क्या हिसाब किताब है। आपको करना कुछ नहीं है, उसे समझा देना है कि भैया 4 से 5 हज़ार रुपये मार्केट में नॉर्मली जो है, फैमिली वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, 4 से 5 हज़ार रुपये 2 टाइम का खाना अगर बनवा रहे हो आप घर में, 2-3 डिशेज जो भी है, चावल दाल सब्जी रोटी, 3-4 आइटम अगर बनवा रहे हो सुबह और शाम, तो 4 से 5 हज़ार तक का एस्टिमेट निकलता है। मैं नहीं कह रहा चलो 4 से 5 हज़ार का एस्टिमेट लेके चलो, आप 3 हज़ार का एस्टिमेट लेके चल लो। 4-5 हज़ार रुपये फिर भी कोई भी दे देगा, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। 4-5 हज़ार रुपये आप किसी से बोल देना और वो आपको दे देगा, लेकिन 3 हज़ार रुपये लेके चलो। अब जिस सोसाइटी से कॉल आई है, कोशिश करो कि उसी सोसाइटी में ऊपर नीचे 2-3 कॉल उसी में आ जाए। 2-3 कॉल अगर आती भी नहीं है उसमें, तो करना ये है कि एक कुक को आपने अगर उसमें लगा रखा है बिल्डिंग में, तो वही कुक अगर उस सोसाइटी के आसपास से भी कॉल आएगी तो वही कुक वहाँ पे कवर करेगा। यानी कि एक कुक को एक दिन में कितने घर पे बनाना है, 4 से 5 घर में, ठीक है, जो कि 6 बजे से शुरू हो जाएगा और 2 घंटे में उसका काम खत्म है। आधे घंटे एक जगह रुकेगा, 2 घंटे मतलब 3 घंटे लगा लो, 3 घंटे सुबह देगा, 3 घंटे शाम को देगा। 5 घर का बताया मैंने, 5 × 3
15,000 रुपये, ठीक है। अब 15,000 में उसे क्या देना है, कुक को अगर 2 टाइम बना रहा है, पूरे दिन फ्री है, वो अपना कुछ भी कर सकता है। अब उसको क्या करना है, उसको 10,000 रुपये सैलरी पे रखना है आपको। 10,000 रुपये उसके लिए बहुत है। मैं ना कह रहा है 10,000 रुपये, 11,000 पे रख लो आप, चलो। और ये जो अभी 11,000 रुपये जो आपने सैलरी पर रखा है, इसके बाद उसको क्या क्या देना है, कैसे कैसे उसको मतलब इंक्रीज़ होगी, उसको कैसे हमें सेटअप करना है, इसके लिए आप मेरे को पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हाँ, उसको मतलब कुक अगर हम रखेंगे तो उसको बढ़ाना कैसा है, उसको मतलब सैलरी इंक्रीज़ कैसी करनी है उसकी, और उसको क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब दोस्तों, हमने उसे 11,000 रुपये दिए, हमारे पास बचे 4,000 रुपये। अब एक कुक हमारा बना रहा है 5 घर में, और उससे बच रहे हैं हमें 4,000 रुपये। मैं ज़्यादा बड़ी बात लेके नहीं चलता, 15 रख लो, 15 कुक रख लो, चलो 10 से स्टार्ट कर दो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 10 से स्टार्ट कर दो। 10 से स्टार्ट अगर करते हो आप, तो आपको 40,000 रुपये महीना घर पे बैठकर करना कुछ भी नहीं है। अपना कस्टमर एक बारी आ गया अपने पास, देन उससे कॉल पे ही डील करनी है, और कुछ भी नहीं करना। कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपनी साइकिल या कुछ भी उठा के आप जा सकते हो। अगर इस काम में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 5,000 पे 6,000 पे एक लड़का भी रख सकते हैं, जो आपके वहाँ पे हैंडल करेगा, आपकी मार्केटिंग करेगा। और चाहे तो आप उसकी सैलरी बढ़ा सकते हैं उसके काम को देखते हुए, 5 से 7,000 8,000 तक उसकी सैलरी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये तो हो गया, आपको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, और फ़ायदा इसमें आपको बहुत ज़्यादा होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस काम को खुद भी आजमाया हुआ है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इस काम को आप कर सकते हैं और आपको 100% बेनिफिट होगा। और जो भी है, इसमें आगे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने ये काम शुरू करने जा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें जितनी हम अपनी लेबर रख रहे हैं या अपनी कुक रख रहे हैं, अपने एम्प्लॉय रख रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम अपनी खुद की फर्म में ही उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और खाली कुछ नहीं, बस पुलिस वेरिफिकेशन उनकी करवाएंगे, जो कि अपने पास नियरेस्ट थाने में जाके उनकी पुलिस वेरिफिकेशन ईजिली हो जाएगी, उसमें करना कुछ नहीं है। और ये जो पुलिस वेरिफिकेशन मैं कह रहा हूँ, ये अपनी सेफ्टी के लिए है, वैसे करता कोई नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या आप रिक्वेस्ट नहीं, हाँ, आपको करना ज़रूरी है कि हाँ, कर लेना चाहिए इसमें। और आगे उनको कैसे बढ़ाना है, या उनके बच्चे जो वो ड्यूटी पे जाते हैं तो उनके बच्चे कैसे, उनके बच्चों को एजुकेशन देनी है, कैसे आपको ट्रेनर, आगे इसमें आप कैटरिंग का भी कुछ शुरू कर सकते हैं, कैटरिंग भी इसमें आगे आप शुरू कर सकते हैं, अगर ये काम अपना शुरू कर रहे हैं आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो आप इस बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपसे कि कैटरिंग के क्या आगे कैसे शुरू करना है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। और अभी तक के लिए जो भी है, मैंने जो भी बताया आपको, उसको फॉलो कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब।